नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। यूपी उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे के फैसले पर भड़के अवैसी, बोले संघ के स्कूलों का भी हो सर्वेक्षण। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे के खिलाफ आवाज उठाई है। अवैसी ने इन सर्वेक्षणों को मुस्लिम समुदाय पर निशाना बताया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों, मिशनरी स्कूलों, सरकारी स्कूलों और संघ के स्कूलों का भी सर्वे होना चाहिए। सरकारी मदद से वंचित रहने वाले मदरसों को टारगेट कर उनका सर्वे करना गलत है। बीएसएफ ने बांग्लादेशी तस्कर को किया गिरफ्तार। 17 लाख से ज्यादा कीमत के सोने के बिस्किट बरामद। बता दें कि मेघालय में भी भारत बांग्लादेश की सीमा पर तस्कर खूब सक्रिय हैं। यहां आए दिन तस्करों के खिलाफ बीएसएफ की कार्रवाई के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला मेघालय के पश्चिम जिले की जयंतिया हिल्स सीमा का है। यहाँ मंगलवार को बीएसएफ के जवानों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार करते हुए तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। उस नागरिक की पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद हसन अली, उम्र 62 साल बताई है। बीएसएफ ने उसके पास से 348 ग्राम वजन के 3 सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। इन सोने के बिस्किटों की कीमत 17.57 लाख रुपए बताई जा रही है। फडणवीस की पत्नी के खिलाफ की अपमानजनक टिप्पणी। 15 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजी गई महिला। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक महिला को ठाणे से गिरफ्तार किया है। महिला के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल किया था। उसे 15 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। डीएमके सांसद राजा ने हिंदू धर्म के खिलाफ कही भड़काऊ बातें। भाजपा ने जारी किया वीडियो। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा ने डीएमके सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा की कड़ी निंदा की है। राजा के बयान से विवाद पैदा हो गया है। भाजपा द्वारा साझा किए गए वीडियो में तमिल भाषा में सांसद राजा कथित तौर पर कहते हैं कि वैश्याओं की संतान है शूद्र। ये तब तक शूद्र बने रहेंगे जब तक हिंदू धर्म का पालन करते रहेंगे। जब तक आप हिंदू हैं तब तक शूद्र हैं। जब तक शूद्र हो तब तक तुम वैश्या के पुत्र हो। जब तक आप हिंदू हैं तब तक दलित हो। जब तक हिंदू हो तब तक आप अछूत हो। ये बातें डीएमके सांसद राजा ने कही। 6 साल में 1500 से ज्यादा युवा उग्रवादी संगठनों में शामिल, 6000 ने किया सरेंडर। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा में बताया कि बीते 6 सालों में बड़ी संख्या में युवा उग्रवादी संगठनों में शामिल हुए हैं। वहीं कईयों ने आत्मसमर्पण भी किए हैं। उन्होंने बताया बीते 6 सालों में 1500 से ज्यादा युवा उग्रवादी संगठनों के साथ जुड़े हैं, जिनमें 2016 से अब तक 1561 युवा 5 उग्रवादी संगठनों से जुड़े हैं। 811 युवा एनडीएफबी, 164 युवा एनएलएफबी, 351 पीडीसी के, 203 उल्फा और 32 युवा यूपीआरएफ जैसे उग्रवादी संगठनों में शामिल हुए हैं। पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में शिवसेना नेता गिरफ्तार। हत्या के बाद समुद्र में बहा दी थी राख। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना नेता सुकांत सावंत को अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मार देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि शिवसेना नेता ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या के बाद उनकी अस्थियों को समुद्र में बहा दिया। पुलिस ने बताया कि सुकांत के अलावा उनके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रूपेश सावंत और प्रमोद गावनांग के रूप में हुई है। इन तीनों पर हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं। तीनों आरोपियों को 19 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करते वक्त शोरूम में आग से 8 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक। आपको बता दें कि तेलंगाना के सिकंदराबाद में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब यहाँ इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज की जा रही थी। आग लगने के कारण अब तक हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया मृतकों में एक महिला भी है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा, सिकंदराबाद में आग लगने से हुई 8 लोगों की मौत से दुखी हूँ। शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए व घायलों को 50,000 रुपए के भुगतान का ऐलान किया है। नीतीश कुमार को बड़ा झटका। दमन-दीव में जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल। बता दें कि बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू को लगातार झटके लग रहे हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर और अब दमन और दीव
दमन और दीव में जेडीयू के जिला पंचायत सदस्यों ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने जेडीयू को एक के बाद एक कर 3 झटके दिए हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह के बिहार प्रवास के दौरान जेडीयू को बिहार में भी बीजेपी झटका दे सकती है। बीजेपी ने ट्वीट कर बताया कि दमन और दीव में जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अवैसी की मांग, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए संसद भवन की नई इमारत का नाम। आपको बता दें कि देश में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इन सबके बीच असदुद्दीन अवैसी ने एक नई मांग कर दी है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि संसद भवन की नई इमारत का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। संसद संविधान से चलती है, इसीलिए उस भवन का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना में भी जो नई विधानसभा की बनाई जा रही है, उसका नाम भी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की अपील हम तेलंगाना सरकार से करते हैं। कश्मीर में बदल गई है फिजा, फैशन शो होने लगे हैं और पहला मल्टीप्लेक्स भी आ रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर में अब फिजा पूरी तरह से बदल चुकी है। पहला मल्टीप्लेक्स भी आ गया है। अब यहाँ फैशन शोज भी होने लगे हैं, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। श्रीनगर के सिटी मॉल में एक मेगा कश्मीर फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी दिखी। फैशन शो के आयोजन में भारतीय सेना ने भी सहयोग दिया। कश्मीर विरासत सप्ताह में आयोजित किए गए फैशन शो में कई मॉडलों की भागीदारी रही और जनता से उन्हें जो समर्थन मिला, ऐसे में उनके चेहरे की रौनक बढ़ गई। ज्ञानव्यापी पर फैसले के बाद महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा भाजपा के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है कोर्ट। बता दें कि वाराणसी की जिला और सत्र अदालत की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की उस दीवानी मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष की तरफ से खुशी जाहिर की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर ऐतराज जताया था। अब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर विवादित बयान दे दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोर्ट के ज्ञानव्यापी के निर्णय पर मुझे अफसोस है, क्योंकि कोर्ट अपने फैसलों को नहीं मान रही, जिसमें उन्होंने 1947 के बाद सारे धार्मिक जंगों की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए कहा था। ऐसे में कोर्ट भाजपा की चाटुकार बनकर रह गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से नशे की लत के खिलाफ लड़ने की अपील। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों, खासकर युवाओं से एकजुट होने और नशे की लत के खिलाफ लड़ने की अपील की। उन्होंने इसे देश की प्रगति की राह में एक बड़ी बाधा करार दिया। राजनाथ यहां सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा आयोजित एनसीसी कैडेट के साथ संवाद और मादक पदार्थों की लत के खिलाफ शपथ समारोह में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेट और युवाओं को संबोधित कर रहे थे। मथुरा में मीना मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए नई याचिका दायर। आपको बता दें कि मथुरा की दीवानी अदालत में एक नई याचिका दायर कर मीना मस्जिद को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि इस मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की जमीन पर किया गया है। यह जानकारी याचिकाकर्ता के वकील ने दी है।